गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर लाइट और आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले अपन ने इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर और इसके लिए अलग अलग पोजीशंस पे अपन ने टेबलेट फॉर्म में भी क्या देख ली थी, इमेज फॉर्मेशन के लिए टेक्निक्स देख ली थी। आज अपन कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले अपने को पता है कि इनसाइड जो अपने पास सरफेस है वो क्या होगा, ओपेक होगा, और आउटर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। तो यहाँ से अपन सिर्फ दो कॉनकेव में क्या होता था 6 पोजीशन पे अपन ने बात करी, और यहाँ पे अपन कॉन्वेक्स में क्या करेंगे, 2 पोजीशन पे अपन बात करेंगे। फर्स्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के पास हो। अब ये पोजीशन कोई सी भी हो सकती है, ये इन्फिनिटी पे ना हो और उसके अलावा कहीं पे भी हो, तो वो पोजीशन अपने पास इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपन मानेंगे। उसमें अपन ऑब्जेक्ट को भी इस तरीके से एरो के फॉर्म में अपन शो कर सकते हैं। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट अपने पास रखा हुआ है, ए और बी इसकी हाइट है। अब अपने को पता है कि ये जो मिरर है ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर के लिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग जो होगी वो सारी की सारी रे क्या होगी, डाइवर्ज होती जाएगी, और इस लेफ़्ट साइड में कोई भी रे मीट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अपन को इमेज बनाने के लिए ऑलवेज़ 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट। और 2 रे कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले रूल्स फॉलो करेंगे अपन कि 2 रे के लिए फर्स्ट रे अपन सेंड करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फर्स्ट रे इसको देखना, ये जो एरो जा रहा है फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जा रही है। इस पॉइंट से जब ये इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज होगी इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट रे होगी पैरेलल। अब अपने को पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल होती है वो हमेशा ऑलवेज किससे क्रॉस करती है, फोकस से। तो ये चली गई इस साइड में, लेकिन इस साइड में मीट नहीं करेगी, तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ इस तरह डॉट डॉट। तो ये किस पे मीट होनी चाहिए, फोकस पे। तो फोकस पे अपने पास मीट कर गई दूसरी रे। जब दूसरी रे यहाँ से किसी भी पॉइंट पे आ रही है, मान लो यहाँ से अगर अपन इसको सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये पॉइंट सेंटर से अगर क्रॉस कर रही है तो सेंटर से ही वापस जानी चाहिए। तो ऐसे गई और इस तरीके से डायरेक्शन में वापस उसी डायरेक्शन में आ गई। अब देखो इस पॉइंट में जब टकरा के वापस जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये 2 रे कभी भी मीट नहीं करेगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट इसको आगे की तरफ सब्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो ये अपन ने क्या किया, डॉट डॉट करके आगे की तरफ सी पे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसको पॉइंट करवा दिया। अब ये जो एक्सटेंड की हुई रे थी ये क्या करी, इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर जाती है वहाँ पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखो इसकी हाइट और इसकी हाइट यहाँ से अपन देख ही पा रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि ये हाइट है इससे कम। दूसरा ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, मतलब ये क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। अगर इरेक्ट बन रही है और डॉट डॉट करके बन रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ से इमेज के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बिहाइंड द मिरर बिटवीन। अब ये बन रही है बिहाइंड द मिरर, और पोल अपने को पता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला सेंटर पॉइंट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल एंड फोकस, ये देखो फोकस और ये पोल, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी अपनी इमेज बन सकती है, फोकस पे नहीं आएगी। तो ये सिर्फ इसके बीच में वेरी करेगी, पोल और फोकस के बीच में। दूसरा ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। फिर तीसरा पॉइंट अपने पास क्या आ गया, ये कैसी है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है। देखो पहले से कंपैरिजन करें अगर ऑब्जेक्ट से, तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब आता अपना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। मतलब अपन सिर्फ इसमें 2 ही पॉइंट की बात करेंगे। अब इसके लिए इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रही है तो वहाँ से अपन ऑब्जेक्ट को शो नहीं कर सकते, जैसे एरो से अपन शो कर रहे थे, यहाँ पे एरो से शो नहीं कर पाएंगे। तो मान लो रे यहाँ से इन्फिनिटी से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, तो एरो को अपन इस तरीके से मान रहे हैं कि ये रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। अब देखो मान लो सपोज़ ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है कोई भी रे, तो पोल पे जैसे इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। फिर
ये वाली जितना एंगल ये बनाएगी उतना ये सेम एंगल बनाएगी। फिर दूसरी अपने पास ये आ रही है, सपोज़ अपने पास ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये किस पॉइंट पे मिलनी चाहिए अपने को, ये पॉइंट मान लो सेंटर वाले को पॉइंट से क्रॉस कर रही, तो ये किस पे आएगी अपने पास, सी पे आएगी। अब सी से आएगी तो सी पे ही वापस जानी चाहिए, अपन वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी एंगल पे मीट कर रही है तो जितना एंगल ये बना रही है, अगर इस पर नॉर्मल अपन ड्रॉ करें, ये वाला नॉर्मल भी बनाएं अपन, तो ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतने एंगल पे क्या करेगी, वापस से आउट हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अपन को क्या करना है, इस एक्सटेंड जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको अपन को क्या करना है, एक्सटेंड करना है इस तरीके से। इस पॉइंट पे अपन ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो रे जा रही है, एक्सटेंड करने के बाद अपन इसको दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जिस पॉइंट पे ये मीट कर जाएगी वहाँ पे अपना क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो देखो ये अब एक्चुअल में ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये है अपना फोकस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो अपनी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। और इमेज की जो साइज़ होगी बहुत ज़्यादा क्या होगी, छोटी होगी। तो बिहाइंड द मिरर ऑफ एट फोकस, तो सिर्फ अपने को सीधा सीधा ये याद रखना है, जब इन्फिनिटी वाली बात हो तब अपनी किस पॉइंट पे बात हो रही है, फोकस पे। और जब फोकस की बात हो वो किससे बात हो रही है, इन्फिनिटी से। एक दूसरे से ये रिलेटेड है। अब यहाँ से एक्चुअल में ये बन रही है डॉट डॉट करके, और बिहाइंड द मिरर तो ये वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट। तीसरा पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑलवेज इसमें एक पॉइंट ये पता चला कि अपने पास जो इमेज जो बन रही है कॉन्वेक्स के अंदर, वो ऑलवेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। कभी भी ये मिरर अपने को रियल इमेज नहीं दे सकता, ठीक है। और इसमें सिर्फ अपन दो ही पोजीशन की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो सबसे लास्ट पोजीशन जो जाती है इमेज की, वो जाती है फोकस। फोकस के आगे इमेज कभी भी नहीं जाती, ठीक है। और इसका यूज़ जो होता है वो होता है रियर व्यू मिरर, जैसे गाड़ी के अंदर साइड में व्यू मिरर होता है वो, क्योंकि वो रियल और सीधी इमेज बनाता है। दूसरा ATMs के अंदर जो कैमरेज वगैरह लगे होते हैं, सन ग्लासेस के अंदर हो गया, ट्रैफिक लाइट के अंदर जो बाहर का पॉइंट जैसे निकला हुआ होता है पॉइंट, ठीक है। और कंप्यूटर मॉनिटर का जो आउटर जो बाहर जो स्क्रीन होती है उस तरीके से। तो ये जो पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स, उसमें मिरर यूज़ करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखेंगे मिरर फॉर्मूला। थैंक यू।